नेपाल में सियासी संकट का पटाक्षेप हो गया है। केपी शर्मा ओली के बाद अब नेपाल को नया बॉस आखिरकार मिल ही गया। सुशीला कार्की नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री बन चुकी है। पूर्व चीफ जस्टिस सुशीला कार्की ने कल शपथ ग्रहण किया। शुक्रवार को यानी कि नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने शपथ लिया। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने राष्ट्रपति कार्यालय में 73 साल की सुशीला कार्की को पद की शपथ दिलाई। सुशीला कार्की अगले चुनाव तक अब अंतरिम सरकार का नेतृत्व करेंगी। बहरहाल सुशीला कार्की की छवि भले ही साफ सुथरी रही हो, मगर उनके हस्बैंड का अतीत विवादास्पद रहा है, क्योंकि अब जब वो अंतरिम प्रधानमंत्री चुनी गई हैं तो उनके पूरे बैकग्राउंड के बारे में बात होगी। तो आज उनके हस्बैंड की बात यहाँ पर कर रहे हैं। उनके हस्बैंड का नाम जो है कई बार विवादों में रहा। उनका नाम तो प्लेन हाईजैक कांड में भी सामने आ चुका है, तो इस पर आज चर्चा करेंगे। देखिए, दरअसल सुशीला कार्की नेपाल की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश रह चुकी हैं। उनके पति का नाम नेता दुर्गा प्रसाद सुवेंदु है। सुशीला कार्की की उनसे मुलाकात उत्तर प्रदेश के वाराणसी स्थित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी कि BHU में पढ़ाई के दौरान हुई थी। खास बात तो यह है कि सुवेंदु 52 साल पहले नेपाल के पहले प्लेन हाईजैक यानी कि विमान अपहरण में शामिल थे। सुशीला कार्की के हस्बैंड ने कथित तौर पर जिस प्लेन को हाईजैक किया था उसमें बॉलीवुड की खूबसूरत एक्ट्रेस भी सवार थी, जो कि उस वक्त जब हाईजैक हो रहा था सफ़र कर रही थी उस प्लेन में। प्यासा और गीत जैसी फिल्मों में अभिनय कर चुकी थी एक्ट्रेस। ये भी आपको बता दें, लोकप्रिय बॉलीवुड अभिनेत्री माला सिन्हा जिनका नाम है, इसी हाईजैक वाले विमान में वो सवार थी। तो चलिए जानते हैं कि दरअसल हुआ क्या था और हाईजैक के पीछे की क्या कहानी है। कहानी देखिए आज से 52 साल पहले की है, जब ये प्लेन हाईजैक किया गया था। नेपाल के विराटनगर से एक विमान काठमांडू जा रहा था और उस विमान को 10 जून 1973 को हाईजैक कर लिया गया था। उसमें सरकार के 30 लाख रुपए थे। नेपाली कांग्रेस के 3 सदस्यों ने कनाडा में 19 सीटों वाले ट्विन वोटर प्लेन को हाईजैक कर लिया था और इस विमान में सवार यात्रियों में नेपाल के अभिनेता भी शामिल थे, दंपति भी शामिल थे और भारत की माला सिन्हा भी शामिल थी। सुशीला कार्की के पति सुवेंदी नागेंद्र धुंगेल जिनका नाम है और बसंत भादुराई के साथ रॉयल नेपाल एयरलाइंस के विमान हाईजैक में भी शामिल थे। इसकी साजिश गिरिजा प्रसाद कोइराला ने रची थी, जो कि बाद में नेपाल के प्रधानमंत्री भी बने थे। खास बात तो ये है कि यह नेपाल का पहला हाईजैक था। सुशीला कार्की के पति सुवेंदु उस समय हाल ही में जेल से रिहा भी होकर बाहर आए थे। वह कोइराला के करीबी सहयोगियों में से एक थे और यह विमान हाईजैक नेपाल के राजा महेंद्र के अधीन राजशाही के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष के लिए धन जुटाने के लिए किया गया था। इस हाईजैक में विमान में 30 लाख रुपए की सरकारी धनराशि मौजूद थी। तो चालक दल के साथ थोड़ी झड़प के बाद हाईजैकर्स ने पायलट को बिहार के फारबिसगंज में एक घास वाली पट्टी पर उतरने के लिए मजबूर कर दिया था। पहले से 5 अन्य षड्यंत्रकारी वहां पर इंतजार कर रहे थे इस प्लेन का। तो सुशील कोइराला यहां फारबिसगंज में मौजूद थे इन्हीं के साथ और इस घेराबंदी में सक्रिय रूप से शामिल भी थे। हाईजैकर्स ने विमान से केवल कैश से भरे 3 बक्से निकाले और फिर यात्रियों को कुछ भी नहीं किया, उन्हें सही सलामत रिहा कर दिया। इसके बाद अन्य यात्रियों को लेकर विमान फिर से उड़ान भर गया। यह कैश सड़क मार्ग से पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग पहुंचाया गया और 1 साल के अंदर ही धुंगेल को छोड़कर समूह के सभी सदस्यों को भारत में अधिकारियों ने गिरफ्तार भी कर लिया था। सुवेंदी और अन्य को 2 साल की जेल भी हुई थी। 1975 में आपातकाल के दौरान उन्हें हालांकि रिहा भी कर दिया गया था। कमेंट में बताइएगा क्या आपको ये स्टोरी पता थी।